गम गम गणपतये नमः। गं गं गणपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। संसार तापे तप्तानां योगो परम औषधः। आज सारी मानवता संसार के 3 तापों में तप रही है। शारीरिक व्याधियां, मानसिक तनाव और भावनात्मक तनाव। इन तनावों में सारा संसार तप रहा है। इस संसार की तपन का सुंदर उपाय सभी जाति के, सभी मजहब के, सभी उम्र के लोगों के लिए बिल्कुल योग विज्ञान की कसौटी पे कसा हुआ उपाय आज मानवता को चाहिए। तो ये 3 ताप आज संसार को अपने झपेटे में ले बैठे हैं और पहले भी इन 3 तापों ने समाज को झपेटे में लिया था और नारद जी ने इसका उपाय खोजा था। अब के युग के नारद जी हमें वीणा वाले नहीं दिखते हैं, तो लीलाशाह बापू के साधक शिष्य आश्रम के रूप में नारद का काम भगवान करा रहे हैं, तो बिल्कुल होगा। इसको इस युग के अनुसार, इन 3 तापों को इस युग के अनुसार मिटाने के साधन मैंने खोजे हैं। नारद जी ने कहा, संसार तापे तप्तानाम योगो परम औषधः। संसार के इन 3 तापों में तप्त आदमियों के लिए योग परम औषध है। 3 ताप कौन से हैं और इस जमाने में सभी लोग योग करने चले जाएं, ये संभव नहीं है। तो इस युग के अनुसार आपके 3 ताप मिटने चाहिए। तनाव शारीरिक होते हैं तो क्या होता है, मानसिक तनाव होता है तो उसके लक्षण क्या है, भावनात्मक तनाव है तो उसके लक्षण क्या है। पहले वे लक्षण जान लो और उनके उपाय बताता हूं। योग करने हिमालय में चले जाओ, ये मैं नहीं कह सकता, हिमालय में भी वहां बस्ती हो गई है और साधना की जगह पर धूर्त लोग भी वहां पहुंच गए हैं। अब तो आप जहां हैं, घर का कोई थोड़ा सा साधना का टुकड़ा बना लो, वहां थोड़ा सा अभ्यास करो, इन तीनों रोगों को जड़ मूल से हिला दो, फिर उखाड़ के फेंक दो। अपने तो उखाड़ो और दूसरों के भी 3 ताप, शारीरिक तनाव, मानसिक तनाव और भावनात्मक तनाव, ये जिनको भी सताते उनके भी रोग निवृत्त करने की भी सेवा करोगे तो मुझे और प्रसन्नता होगी। शारीरिक तनाव, मानसिक तनाव दोनों मिलते तो हृदय रोग की संभावना तीव्र हो जाती है। हृदय रोग 95% इन तनावों के कारण ही होते हैं और आत्महत्याएं 98% मानसिक तनाव के कारण, भावनात्मक तनावों के कारण होती है। शारीरिक काम करे हैं, लेकिन शारीरिक काम करते करते मन में घुस गया कि बहुत थक गया हूं, मैंने बहुत काम किया। ये आप शरीर को थकाने का जहर मन के द्वारा घोल रहे हैं। 24 घंटे में 3 घंटे ठीक से आराम करें और अपने चित्त को प्रसन्न रखें और मैंने बहुत काम किया और मैं बहुत थका हूं, ये बेवकूफी ना आने दें तो शारीरिक तनाव
तुम्हारे आगे टिक नहीं सकता, जैसे कमल पर बूंद नहीं टिकती ज्यादा देर। अगर तनाव है तो नाड़ियों में खून का प्रवाह अधिक हो जाता है। अब इन तनावों की जड़ें कैसे आप डाल देते हैं या कैसे लोग डाल देते हैं और इनको आप उखाड़ कैसे सकते हैं, ये थोड़ा सा अभी ऊपर ऊपर का सुनाऊंगा। मौका मिलेगा तो ध्यान योग शिविर में इसके प्रयोग भी करवाऊंगा। 5 विकार मन में रहते हैं और तन को ये विकार तानते रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इन 5 विकारों को और सूत्रात्मक बनाए तो 5 विकार इन 2 बातों में आ जाते हैं, राग और द्वेष। राग आत्मक वस्तु, राग आत्मक रहन सहन, राग आत्मक मित्र या समाज, राग आत्मक काम नहीं मिलता तो आप थोड़ा सा करते ही थक जाते हैं, क्योंकि आपका राग पोषित नहीं हो रहा है। अगर आप राग रहित होने की कला सीख लें तो आपके लिए कोई काम कठिन नहीं होगा और कोई काम आपके लिए तनाव वाला नहीं होगा। सारे काम आपके लिए ईश्वर की बंदगी हो जाएगी, राजकुमार का खेल बन जाएगा। ताली तो बजा दी, लेकिन ये मैंने कह दिया आसान है, ये करना सबके लिए आसान नहीं है। अब राग के विपरीत काम है तो आपके शरीर और मन को थकाता है। अब सरल काम आप कर लेते हैं, लेकिन जो कठिन लगता है उसमें आपका उत्साह नहीं है, राग नहीं। अब क्या करें कि आप उत्साह बनाइए और अपने चित्त को सुबह उठते समय ऐसा तैयार कीजिए कि कोई काम कठिन नहीं है। अगर कठिन लगता है तो राग अथवा द्वेष के कारण लगता है। जिंदगी के बोझ को हंसकर उठाना चाहिए, राह की दुश्वारियों पे मुस्कुराना चाहिए। इस सूत्र को आप पक्का कर ले। एक बुढ़ा अखंडानंद सरस्वती बच्चे थे, उस समय उनके साथ खेलने आ जाता था। वो स्कूल जाते तो दूसरे बच्चों के साथ खेलता और दूसरे जाते तो तीसरे बच्चों के साथ खेलता। एक दिन अखंडानंद सरस्वती, जो बाद में इंदिरा की गुरु आनंदमयी महा को भी सत्संग सुनाने में सक्षम थे, प्राइम मिनिस्टर की गुरु जिनके चरणों में बैठकर कथा सुनती थी, उस अखंडानंद ने बाल्यकाल की ये बात अपने एक संत को कहा कि ये बूढ़ा सदा हंसता रहता है, सदा खेल में आकर घुस जाता है और हमने कभी इसको थका हुआ, दुखी या परेशान नहीं देखा, लेकिन हमें कभी कभी अच्छा भी नहीं लगता, जहां तहां आकर बैठ जाता है। कहां तुम 8, 10, 15, 12 साल के बच्चे और कहां ये 70 साल का बूढ़ा, लेकिन गजब है। तब उस संत ने कहा कि इस बूढ़े को जीवन जीने की कला मिली है, इसकी गहराई में और घर में दुखों के वज्रपात हुए हैं, वज्रपात। बूढ़े की 3 लड़कियां शादीशुदी, तीनों के 3 बच्चों को लेकर बूढ़े के घर आदम की है पिछले कई वर्ष से। 2 बेटियां तो विधवा होकर आदम की है और तीसरी बेटी जिसका पति शराबी और परस्त्रीगामी होने के कारण मारपीट करता था, वो भी आकर बाप के घर रही है 2 बच्चों के साथ। पहली के 4 बच्चे, दूसरी के 3 और तीसरी के 2, 9 बच्चे और 3 शादीशुदी बेटियां जिसके घर बैठी है, उसको कितना दुखी होना चाहिए, कितना चिंतित होना चाहिए, कितना तनाव में जीना चाहिए, ये कल्पना करो।
लेकिन इस बूढ़े को सत्संग का सूत्र मिला हुआ है। और क्या धन दौलत है? नहीं, खेत खली बिक गई है। एक छोरा था, वो छोरा लोफरों के संग में आवारा टाइप का हो गया है, कमाता नहीं है, हाथ मार के चला जाता है, खा पी के पिक्चर में। अब बूढ़े के पास आने कमाई का एक साधन नहीं है, प्रतिष्ठा की एक छोटी मोटी गद्दी या कुर्सी नहीं है, उसके यहाँ कष्ट ही कष्ट है, ताप ही ताप है। फिर भी इस बूढ़े के पास सतगुरु की थोड़ी सी समझ है, सतगुरु के मंत्र का जप है, थोड़ा सा मौन है, थोड़ा सा ध्यान है, और सतगुरु की सत्संग की निगाह से ये बूढ़ा तुम सभी सेठों शाहूकारों से ज्यादा शाहूकार है। बाहर से शाहूकार होते हुए भी दिल के कंगालों को तो तुमने देखा, लेकिन बाहर से सब तरह कंगाल होते हुए भी दिल के शहंशाह को देखो, ये 70 साल के बुढ़े को। ये शहंशाह कैसे है? मैं कई कंगालों को जानता हूं, धन होते हुए भी दान नहीं कर सकते, वे दान के गुलाम, दान के दास, कलयुग की महिमा नहीं समझते कि तप से, व्रत से, होम से, हवन से जो पुण्य होता है उसे कई गुना अधिक सुपात्र को दान करने से होता है। लेकिन कई कंगले शादी विवाह में, पार्टियों में लाखों रुपया खर्च कर देंगे, लेकिन गरीब गुरबे या सत्कर्म या ईश्वरी कार्य में वो कंगले रह जाते हैं। ऐसे कंगाल धनवान होते हुए भी भीतर की संतोष, भीतर की खुशी, भीतर के माधुर्य से रूखे रह जाते। ऐसे कंगाल बोलते हैं वाइन तू मुझे सुख दे, ऐसे कंगाल बोलते हैं डिस्को डांस तू मुझे सुख दे, ऐसे कंगाल बोलते ए सुंदरी तू मेरे से लव करना प्लीज, आई लव यू। छी। ऐसे कंगाल की कहानी कह देता हूं। भारत के कंगाल की कहानी कहूंगा तो उसे दुख होगा, अमेरिका के कंगाल की कहानी कहता हूं। एक कंगाल था और कंगालियत मिटाने के लिए क्लब में गए, नाचे गाए, अपनी औरत दूसरे को, दूसरे की औरत से आप, सब कुछ करते हुए भी हृदय में खुशी नहीं। वो कंगालियत मिटाने का ही तो तरीका है। अपनी पत्नी दे देना या दूसरे की पत्नी के पैर चाटते रहना, उसके पीछे जाना। ओ क्लब में क्या थिड़कन है, क्या मुस्कुराते नाचती, और उसके दांत मोतियों की कतार और बाल यूं झटका मारती तो आहा, रेशम जैसे अलग अलग बात है। कुर्बान, आई लव हिम, आई लव हिम। उस कंगाल ने नाच करने वाली का पीछा किया और उसके घर पहुंचा के, क्या तुम्हारा नाच है, क्या तुम्हारे मोतियों जैसे दांत चमकते हैं, और क्या तुम्हारे सुहावने बाल हैं। आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूं, तुम चाहोगी तो मैं मैरिज करने को भी तैयार हूं। खान पान हुआ, जब सोने का समय हुआ तो उस थिड़कन लेने वाली ने अपने नकली दांत की चौकटें निकाली, धत तेरे की, और अपना वो आर्टिफिशियल जो बालों का गुच्छा चढ़ा था वो निकाला। वो कंगाल सिर पर पैर रख के भाग गया। बालों से सुख लेता है, दांतों से सुख लेता है, या कुर्सी से सुख लेता है, या किसी की खुशामद से सुख लेता है, उसके अंदर का सुख का झरना सूखा हुआ है। वो शास्त्रीय भाषा में कंगाल है। मेरा कोई भी श्रोता कंगाल रहे ऐसा नहीं चाहता। क्यों जी? चाहे अमेरिका में है मेरे श्रोता, चाहे यूरोप में, चाहे दुनिया के किसी कोने में है, जो मेरे से मंत्र दीक्षा लिए हैं अथवा जो मुझे स्नेह से सुनते हैं, मैं चाहता हूं कि उनकी कंगालियत मिट जाए, जल्दी मिट जाए। आपके पास सत्ता है, धन है, सौंदर्य है, सब कुछ है, लेकिन अंदर से रस नहीं आता। एक प्रसिद्ध नेता ने मुझे कहा कि बापूजी अब राजनीति में रस नहीं आता। 13 दिन की राजनीति के बाद मेरा उत्साह निराश हो गया।
मेरे निवास पे वो प्रसिद्ध नेता आए थे, 1-2 बार पहले भी आए थे बेचारे निवास पे। मैंने कहा अभी सत्संग में चलो। 1.25 घंटा उन्होंने सत्संग सुना और वो समझदार थे। उस सज्जन को ऐसा लाभ हुआ कि ऐसी आशा बंधी और ऐसा रस आया, स्वागत करने आए और कीर्तन का माहौल था। मैं मंच से कैबिन से बाहर आया और मैं नाचा और उनको भी नचाया। और वैसा रस भगवान की कृपा से उनके जीवन में आ गया और हिम्मत हौसला कि उन्होंने कहा था कि मैं आया था तो श्रोता और आया था तो नीचे श्रोताओं में बैठा था, बापू ने ऊपर ला दिया है, अब ऊपर संभाले रखने की भी बापूजी चिंता करेंगे। और आज तक वो सज्जन प्राइम मिनिस्टर पद पर है। नारायण 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 नारायण। लेकिन प्राइम मिनिस्टर पद ये कोई आखिरी पद नहीं है। हम तो चाहते हैं कि ऐसे पद पर हमारे स्नेही मित्र साधक पहुंचे कि जिस पद के आगे इंद्र का पद भी तुच्छ हो जाता है, ऐसा पद भी तुम पा सकते हो। यत् पदम प्रेप्सवो दीना शक्रादय सर्वदेवता अहो तत्र स्थितो योगी हर्षम न उपगच्छति। जिस पद को पाए बिना इंद्र अपने को कंगाल मानता है, उस आत्म पद के सुख को पाकर योगी अभिमान नहीं करता। ये भी आश्चर्य है। इंद्र को भी वो सुख नहीं मिला तो इंद्र भी कभी सात्विक भाव से अपने को दीन मानता है और ब्रह्मज्ञानी के चरणों में सिर झुकाता है कि इंद्र का वैभव होते हुए भी असली शहंशाही नहीं आई, कंगालियत का कुछ हिस्सा है, महाराज कृपा कर दो। इंद्र गुरु बृहस्पति के शरण जाते हैं और यहाँ के मानवी ब्रह्मज्ञानी के शरण जाते हैं, अंदर का धन दे दे। अब आपको शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनाव से क्या होता है इसके लक्षण बता दूं ताकि आप अपना और दूसरों का तनाव मिटाने में सफल हो सको। भावनात्मक तनाव जिसको है उस आदमी को आप देखोगे तो चुप नहीं बैठेगा, शांत नहीं बैठेगा, पैर हिलाता रहेगा, कंधे हिलाता रहेगा, कुछ न कुछ गुनगुनाता रहेगा, पलकें भी विचित्र ढंग की घुमाएगा और नाक को भी बोलने चालने में नाक को भी कसरत कराता रहेगा। इसी प्रकार के और छोटे मोटे भावनात्मक तनावों के लक्षण हैं। बूढ़े की कथा आधे में थी। बूढ़े को इतनी तकलीफें होने के बाद भी कोई तनाव नहीं, उसका क्या कारण है? बूढ़ा सत्संग में जाता है, सतगुरु से मंत्र लिया है तो प्राणायाम करता है, थोड़ा सुबह मौन रखता है, फिर बूढ़े ने गुरु का वचन सिर पर रख दिया है। तुलसी भरोसे राम के निश्चिंत होई सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए, जो होगा देखा जाएगा। तनाव में तनकर और दुखी क्यों हो? 3 बेटियां हैं तो हैं, उनके बच्चे आए हैं तो आए हैं, अपना बच्चा लोफर हुआ है तो हुआ है। अब चिंता करके सिर पटकने से तो दुख बढ़ेगा, दुख होने से तो बीमारी बढ़ेगी, अव्यवस्था होगी। किसी साथियों ने आपस में मिलकर 250 रुपया महीना बांध दिया है और गुजारा होता है। मक्काई की रोटी खा लेते हैं तो क्या फर्क पड़ा? खुशी से तो मक्काई भी हमारे लिए मक्खन से कम नहीं, और चिंता में तो मक्खन वाले भी डायबिटीज के शिकार बन जाएंगे। भांजे सावधान रहो। वे लोग बिल्कुल ना समझ है जो बॉर्नवीटा डाल के पीऊं है पागलपन की बात। दूध को स्वाभाविक पियो, ये डाल के पियो, वो डाल के पियो, वो डाल के पियो। जितने पैसे अधिक और जितनी एडवर्टाइज का प्रभाव खोपड़ी में अधिक, उतना बीमारियों को बुलाने की बेवकूफी अधिक हो गई आज के जमाने में। ज्यादा खाने से, ज्यादा विटामिन वाले खाने से आप तंदुरुस्त रहोगे और पुष्ट रहोगे, इस बात की भ्रांति छोड़ दो।
प्रकृति के सूरज के किरणों के साथ, हवाओं के साथ, वातावरण के साथ तालमेल करके रहो, तब आप तंदुरुस्त रहोगे। ये अमेरिका का केमिस्ट साधक सुन रहा है, हाँ भी कह रहा है, हाथ भी जोड़ रहा है। अधिक विटामिन, अमेरिका में 63% लोग रात को सो नहीं पाते हैं। ये विटामिन, वो जैसे तुम चने और ममरे फाँकते हो, ऐसे बेवकूफ लोग स्वस्थ होने के लिए कितनी दवाइयां फाँकते रहते हैं, और तुम्हारे देश से 10 गुनी दवाइयां वहां खर्च होती है और बीमारी कई गुना ज्यादा है। विटामिन के चक्कर में मत पड़ो। अगर विटामिन लेना ही है, हाँ, रसायन चूर्ण ले लो, पेट के तंत्र को ठीक रखे, धातु तंत्र को ठीक रखे, बुढ़ापे की कमजोरी को दूर रखे, और बिल्कुल सस्ते ढंग का बनता है और कुदरती वातावरण से तालमेल करने वाला है। पशुओं की चर्बी और पशुओं के साथ जुल्म करके, उनका शोषण करके, या और कई गंदी चीजें और चर्बियां मिलाकर चॉकलेट बने बच्चों को खिलाते हो, उनके दुश्मन मत बनो। ये चॉकलेट बच्चों को कहां कहां पहुंचा देंगे, उनके पाचन तंत्र को। अभी खाया, पचा न पचा, फिर दूसरा खाया नहीं। बूढ़ा खान पान में महाभारत में आया है कि जो दिन में 2 बार ही भोजन करता है उसको 6 वर्ष में सिद्धि मिलती है। सूर्य अस्त के पहले रात्रि का भोजन और सुबह का भोजन, उसका स्वास्थ्य और मनोबल बढ़िया रहता है। जो अमावस्या अथवा पूनम का व्रत करता है, अथवा महीने की 2 एकादशियां करता है, तो 14 दिन के खुराक का जो अन्न है, उसका रस जो बना है विकारों में न गिरकर ओज में बदलता है, उसका शरीर मजबूत बनता है। ये अक्ल मुझे तब आई जब फालसी मलेरिया ने, अंग्रेजी दवाओं ने मुझे बेकार बना दिया था। रिएक्शन ने मुझे बेकार बना दिया था। मैं तुम्हारे सामने कैसे बैठा हूं, ये वो हालत देखने वालों को ताजुब होता है। लेकिन फिर कहते हैं ना कि क्षमा बुझी तो महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ तब जीने का ढंग आया मुझे। अब मुझे भले 60 साल में जवान होने का ढंग आया, आप तो जिस साल के तभी से जवान होने का ढंग सीख लो, तो मेरी बीमारी आपके लिए वरदान हो जाएगी, मेरी आइडिया आपके लिए आशीर्वाद हो जाएगी। मैं तो इससे भी सीखा। आपको पता होना चाहिए कि बीमारी के पहले जो मेरा शरीर मोटा था और अट्टा कट्टा लगता था, उससे स्मार्टनेस और सत्संग का प्रभाव अभी और बड़ा है और काले नए बाल आए। 60 साल की उम्र में जवानी क्या, बचपन के बाल सूक्ष्म आ रहे, इतने हो गए। बीच में तो एकदम शैम्पू, तुम्हारा शैम्पू सत्यानाश करता है। ये विदेशी सेंट पड़ी हुई है, वो शैम्पू टाल ले आता है। अब बापूजी जैसों की टाल आ जाती तो जो सुंदरियां शैम्पू लगा के यूं दिखाती, उनके अभी चेहरे देखो, बूढ़ी बंदरियों से कम नहीं है। इसीलिए एडवर्टाइज देखते हुए अकल का उपयोग करोगे तो ठीक है, नहीं तो शक्ल बदल जाएगी। शादी की है, पति पत्नी मत्था टेकने आए कलकत्ता से, लेकिन इतनी बदबू आ रही है सेंट की, बिज्जू, मरे हुए बिज्जुओं का और जानवरों का मिश्रण से सेंट लगा। वो मत्था टेकने आए, मेरे को तो बदबू आए, मैंने उनको डांट दिया, दूर हटाओ। ये दुल्हा दुल्हन मत्था टेकने आए कि मेरा मूड खराब करने आए। इन सेंटों से तुम्हारी भलाई नहीं होगी, इससे तो तुम्हारे विकार पैदा होंगे और तुम्हारी चंचलता पैदा होगी। तुम माँ बाप का, सासू ससुरे का अपमान करने का घोर पाप लेगो और बुढ़ापे में सताए जाओगे। इसलिए ऐसी चीजों से सावधान। अंडरस्टैंड? मल परिवार समझता है दुल्हा दुल्हन? हाँ, नो मोर सेंट। विदेशों में देखो क्या हाल है जवानों का, युवतियों का। कोई भी दुल्हा दुल्हन सेंट तेज लगा के आता है, मैं उसको रिजेक्ट कर देता हूं ताकि उसके जीवन में प्रकाश रहे। जयराम जी के आया, जुग जुग जियो, जुग जुग जियो, आशीर्वाद दे दिया, दक्षिणा ले लिया। ये झूठा धंधा हम नहीं करते, ये मुल्ला मौलवियों को सौंप दिया।
पंडितों को सौंप दिया, खुशामद खोरों को। जुग जुग जियो, उसका बाप भी नहीं जिएगा, मैं आशीर्वाद देने वाला भी नहीं जीऊंगा, तो दुल्हा दुल्हन के बाप की ताकत है जुग जुग जिएंगे। झूठे धंधे हम नहीं करते। अच्छा शादी हो गई बेटा, जुग जुग जियो, बेटी जुग जुग जियो। ये आशीर्वाद इधर नहीं है, इधर तो रोकड़ी बात है। मजबूत होकर जियो, समझदार होकर जियो, दुख में सिर पर पैर रखकर मुस्कुराते हुए जियो, और सुख को बांटते हुए दाता बनकर जियो। जुग जुग जियो, जुग जुग जियो, तेरा बाप जिया था, जुग जुग जियो। होलसेल के आशीर्वाद हम नहीं देते, हम तो प्रैक्टिकल आशीर्वाद में जीवन हो जाए। कलकत्ते से क्या आया, अमेरिका से क्या आया, तो स्वर्ग से भी कोई आ जाए तो भी हमारा व्यवहार ऐसा रहता है। जयराम जी की मैं कहां से सीखा पता है आपको? हम न हंसकर सीखे न रोक कर सीखे, जो कुछ भी थोड़ा सीखे हैं तो साईं के गुरु के होकर सीखे हैं। निगुरे आदमी की क्या कीमत है, उसके पास धन है तो क्या हो गया। अमेरिका के 8 रिचेस्ट पर्सन, 8 आज से 28 साल पहले का सर्वे, सारे वर्ल्ड में धनाढ्य लोगों की लिस्ट बनी 8 व्यक्तियों की। 25 साल के बाद सर्वे किया गया, वो 8 कहां है? स्टील मार्केट का किंग ऑफ किंग सट्टा खेला, तबाह हो गया, जेल में पड़ा है। शेयर मार्केट का किंग जेल में पड़ा है। पोस्ट एंड टेलीग्राफ प्राइवेट कंपनियां थी अमेरिका में, वो उसको पैरालाइज हो गया और उसके मुनीम और छोरों ने चौपट कर दिया। कोई हार्ट अटैक में मर गया तो कोई जेल में पड़ा, तो कोई अभी मरने के दिन गिन रहा है। 8 व्यक्ति जो पहले 25 साल पहले बड़े अरबोंपति थे, लखपति नहीं, करोड़पति नहीं, अरबोंपति, मिलियनर नहीं, बिलियनर, टिलियनर थे, उनके टिलियन की ऐसी तैसी हो गई, मुसीबत से मरे हैं और प्रेत होके भटक रहे हैं। उसमें मुसोलिन का नाम प्रसिद्ध है, उसकी कथा की कैसेट सुन लेना। मुसोलिन अभी तक प्रेत होके भटक रहा है। उसके पास इतना धन था, इतनी करेंसी, इतने हीरे जवाहरात थे कि आप उसका गणित नहीं लगा सकते। धन मिल जाने से अगर दुख मिटता तो सारे धनी निर्दुख होते, सत्ता मिलने से दुख मिटता तो सारे सत्ता वाले निर्दुख होते, सौंदर्य मिलने से दुख मिटता तो सारी सुंदरियां और सुंदरे निर्दुख होते, कंगाल होने से दुख मिटता तो सारे भिखमंगे सुखी होते। न दुख कंगालियत में से मिटता है, न धन से मिलता है मिटता है, दुख मिटता है दुख हारी हरि को पाए हुए संतों के अनुभव को, शास्त्र को और प्रभु के नाम को अपना बनाने से सारे दुख मिट जाते हैं। जैसे उस बुढ़े के सारे प्रॉब्लमों के बीच और दुखी नहीं है, सारे दुखों के बीच दुख नहीं है, उसी आदमी को आप सुखी कहोगे। लाडा और लाडी है, लैला मजनू है, हेलो बल्लो करके खिलौने बेचती है, पैसे है, क्या हाल है कि हैप्पी है। ये हैप्पीनेस उधारी है। जरा मौसम बदल जाए ना, बोगी गड़े दिए, हाँ बीमार थी, जरा सा मौसम बदल जाए नाक से पानी आ रहा है, क्या हालत है, बोले तबीयत खराब है। कुछ लोग तो ऐसी गलती करते हैं कि मुझे बड़े बड़े प्रसिद्ध व्यक्तियों को रोकड़ी सुना देनी पड़ती है। बहुत बड़े धनाढ्य हैं आपके महाराष्ट्र में, आपके बंबई में। उस सज्जन की अपनी बैंकें भी चलती और अपना बहुत कुछ कारोबार देश परदेश में। वो आए प्रणाम करने को, कल की बात है, और मेरे को पूछते बापूजी तबीयत कैसा है। मैं क्या तू गाली देता है? संत से तबीयत कैसा है? तबीयत तो बहुत शुद्ध चीज है। जो ईश्वर में यहाँ ऊंचे विचारों में उनसे तबीयत पूछकर उनको हाड़ मास में गिराना, ये तो तुम बहुत हल्का काम कर रहे हो। कैसा है तबीयत, कैसा है तबीयत, ये बहुत शुद्ध बात है। कैसा है तबीयत मतलब तुम्हारा खून, तुम्हारा पित्त, तुम्हारा कफ, तुम्हारी लींट, तुम्हारा पेशाब बैलेंस में है कि कम ज्यादा है। पेशाब में ज्यादा शुगर मिठास तो नहीं है, यही तो पूछ रहे हो और क्या है। हल्की जिंदगी जीने वाले से पूछ लो कैसा है तबीयत, तो वो मूर्ख भले खुश हो जाए, लेकिन संत को पूछोगे क्या है तबीयत तो खुशामद खोर होगा, बोले बढ़िया है, अच्छा है, राम जी की कृपा है।
लेकिन लीलाशाह का शेर से पूछोगे महाराज तबीयत कैसी है, महाराज सुना देगा दोबारा ये गाली मत देना, संत से तबीयत पूछने की गलती मत करना, खबरदार। कैसी है तबीयत, देख रहे हो, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, बोल रहे हैं, कैसी है तबीयत? तो कोई बीमार के पास गया है? खबरदार, अपने साथियों से तबीयत पूछकर उनको शरीर के अहंकार में मत लाओ। कैसा है प्रसन्नता है, कैसी है तपस्या, कैसा है भजन, कैसी चल रही साधना, कैसा चलता है मन। वशिष्ठ जी आए, वशिष्ठ जी के पास शिव जी आए तो शिव जी पूछते मुनीश्वर तपस्या कैसी चल रही है? आप यहां तप कर रहे हैं, गंगा शीतल जल तो देती है ना, और तपस्या में यक्ष गंधर्व किन्नर विचरते हैं, यहाँ विघ्न तो नहीं डालते ना, आपका समता तो ठीक है ना? तो वशिष्ठ जी कहते हैं मुनि हे चंद्रशेखर, आपका चिंतन करने वाला सम नहीं रहेगा तो कौन सम रहेगा? आपका स्मरण करने वाले को कौन विघ्न डाल सकता है और कौन सा विघ्न टिक सकता है? ऐसी बातें होनी चाहिए। कैसी है तब खराब है तो बोलने वाला मुंह बनाएगा आर्टिफिशियल। अच्छा है? दोनों बेईमान हो गए। एक जिससे तबीयत पूछा, बोले यार जरा सर्दी थी। हाँ, अरे रे, अब हाँ और अरे रे सिंपैथी का ढोंग किया और क्या किया। हॉस्पिटल में कोई बीमार है और आप जाते रास्ते में खाते खाते खेलते हंसते जाते, ताली मारते जाते, जब वार्ड में प्रवेश करते हैं तो आप मुंह बना लेते हैं सीरियस। कहाँ की सच्चाई है? और आप आ रहे हैं तो वो मरीज अभी खा रहा था, मौसमी का रस चुस्की से पी रहा था, आपको या डॉक्टर को देख दोनों बेईमानी कर रहे हैं, दोनों आत्मघात कर रहे हैं। ऐसे लोगों को मानसिक तनाव नहीं होगा तो और क्या होगा, किसको होगा? आप अपने को अंग्रेजों के गुलाम मत बनाइए। 50 साल हो गए, 51 साल हो गए, 52 साल हो रहा है, अंग्रेज तो चले गए लेकिन उनकी गुलामी अभी तक खोपड़ी में घुसी हुई है। थैंक यू, थैंक यू, अरे धन्यवाद कितना शब्द बढ़िया है बाबूजी, थैंक यू। अरे मूर्ख, तू जाकर जापानियों के पैर धोकर पी। वो अपने देश में अपनी बोली बोलते हैं और अमेरिका में आते तब भी अपने देश की बोली बोलते, और तू हिंदुस्तान में भी थैंक यू, थैंक यू, सॉरी सॉरी, एक्सक्यूज मी, सॉरी, थैंक यू। ये क्या बेवकूफी। डैडी मम्मी, इजिप्त में मुर्दे को मम्मी बोलते हैं, क्या तुम्हारी मां मुर्दा है? बच्चों को कहो बेटा ये भारतीय संस्कृति का पाठ अभी सुना हमने, मम्मी नहीं बोलते, माताजी बोलो, पिताजी बोलो, भैया जी बोलो। इससे आपके शब्दों के आंदोलन, आपके मन पर, आपके तन पर आप शब्द क्या बोलते उसकी इफेक्ट पड़ती है, असर पड़ती है। लेकिन माहौल ऐसा हो गया बचपन से कि बेचारे बच्चे आप हम जरा जरा बात में अंग्रेजी शब्द घुस गए। गुलामी की परंपरा ऐसी घुसेड़ दी अंग्रेजों ने कि बड़ी सावधानी से निकाल पाना है, नहीं तो हो ही जाता है। हमारे अंदर भी वो बेवकूफी आ जाती, क्योंकि उसी समूह में हम पले पोसे और उसी समूह में बोलना पड़ता है। तो शारीरिक तनाव मिटाने के लिए सुबह नींद खुल जाए, आंखें ना खुले, आंखें खुल जाए फिर से बंद कर दो, शरीर को खींचो खींचो खींचो, ढीला छोड़ो। जहां शारीरिक कमजोरी या तनाव है वहां आत्मा की ऊर्जा सेट होने दो, 1-2 मिनट उस ऊर्जा को वहां सुव्यवस्थित होने दो। फिर आप उठो, श्वास अंदर जाए उसको देखो, बाहर आए उसको गिनो। इससे मन के तनाव पर, शरीर के तनाव पर और भावना के तनाव पर आप नियंत्रण करने में श्री गणेश करने लगोगे। दूसरे भी थोड़े थोड़े उपाय हैं, उपचार है, लेकिन ये बहुत जरूरी। सुबह अगर आप उस समय थोड़ा शांत हो गए, फिर आपको कौन सी कठिनाई है व्यवहार में,
मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक, बेटे बेटी के शादी विवाह आदि जो भी है उसका कारण आप खोजो और फिर उत्तर उसी से खोजो जो सारी सृष्टि को चला रहा है। आपको जो उत्तर मिलेगा भले 5 दिन 25 दिन में मिले, बहुत बढ़िया मिलेगा। और आप इस सूत्र को याद रखो, तुलसी भरोसे राम के निश्चिंत होई सोए, अनहोनी होनी नहीं। जे નથી થવાનું એ નહીં જ થાય, અને જે થવાનું છે કાકા કઈ થશે, હું ધીરજ શું કરવા છોડું, મારો ધર્મ અને કર્તવ્ય શું કરવા છોડું। મને મારા ડોલર વાલા છે તો મારા પ્રભુને હું પણ વાલો છું ને। डॉलर की ऐसी तैसी, रुपयों की ऐसी तैसी, मैं जिसका प्यारा हूं उस प्यारे को भूलकर संसार की चिंता अभी नहीं भरूंगा। आपके भाग्य में अगर 5 रुपया गधा है तो 6 रुपया और गधा कोई कर नहीं सकता। प्राचीन घटना है, जिस समय रुपए का मूल्य आज से कई गुना ज्यादा था। एक कुम्हार के भाग्य में था 5 रुपया और गधा। महात्मा आते जाते थे, देखा कि इसका बाप तो बड़ा दयालु था और खूब था, अब छोरा संत की सेवा करे लेकिन 5 रुपया और गधा ही रहता बाबा मेरे पास। बाबा ने कहा अच्छा देखते हैं तेरा प्रारब्ध। तो बाबा ने देखा कि इसके प्रारब्ध में अमुक वर्षों तक 5 रुपया और गधा से ज्यादा बैलेंस, ज्यादा धन है नहीं। बाबा ने कहा देख ऐसा कर, तेरा बाप हम संतों को मानता था, तू भी मानता है, ये 5 रुपया का सीधा सामान ले और गधा बेच के भंडारा कर दे। भंडारा कर दिया। दूसरे दिन रात, उसी रात को सेठ को स्वप्न हुआ कि फलाने कुम्हार को एक गधा लेके दो और 5 रुपया दे दो, नहीं तो सेठ तुम्हारा सर्वनाश है। सुबह सुबह सेठ आया कि भगवान ने स्वप्न दिया है, विधाता ने, ये लो गधा और 5 रुपया। महात्मा मुस्कुराए और छोरे की श्रद्धा बढ़ गई। महात्मा ने कहा आज भी यही कर दे। किसी न किसी निमित्त तो उसका आर्थिक स्थिति, एक दिन प्रारब्ध हाथ जोड़ के महात्मा के आगे खड़ा हो गया कि महाराज लोगों को सपने दे दे के इसके भाग्य का जितना धन दौलत है उतना मेरे को व्यवस्था करनी पड़ती है। महाराज जी आपने क्या खेल रच लिया है। बोले तो फिर मिंडियां लगा देने बेटे। बोले महाराज अमुक वर्ष तक इसके पास इतनी संपत्ति रहेगी, अमुक वर्ष में इसको ये कठिनाई आएगी, अमुक वर्ष में इसे ये सुविधाएं मिलेगी, अमुक 10 का इस व्यक्ति का ऐसे जाएगा, ये पहले से नियति है। कोई बुरे रास्ते लगाता है तो उसे दुख भोगना पड़ता है, अच्छे रास्ते लगाता है तो उसका सुख और उसका भविष्य उज्जवल होता है। लेकिन नियति तो पहले से नियत है। लेकिन बोले नियति 3 प्रकार की होती है, विधाता तुझे पता है ना। बोले हाँ महाराज, मंद, तीव्र और तर तीव्र। मंद नियति को पुरुषार्थ से बदला जाता है, तीव्र नियति को किसी के आशीर्वाद सहित पुरुषार्थ से बदला जाता है, और तर तीव्र सहनी पड़ती है। इसको मेरा आशीर्वाद है इसलिए इसको अब सहनी पड़े, ऐसी परिस्थिति नहीं है। विधाता ने कहा जो आज्ञा। जय राम जी की। तुम लाख प्रयत्न करते हो और कभी कठिनाई हटती नहीं, और तुम छोड़कर निश्चिंत हो जाते हो तो देखते हो कि अरे ये तो बड़ा आसान था। लाख प्रयत्न किया मेरे वैद्यराज ने, लाख प्रयत्न किए अहमदाबाद के अच्छे अच्छे डॉक्टरों ने, जी जान तोड़कर बापूजी को बढ़िया बना दे, स्वस्थ बना दे, नाम होगा, बापूजी का आशीर्वाद मिलेगा। माइग्रेन की बीमारी से भी खतरनाक रिएक्शन हो गया, जिसको दूसरा कोई अंग्रेजी में नाम लेते हैं। माइग्रेन उससे अच्छा है। यहाँ जरा सा जीभ छू ले दांत को तो ऐसा झटका लगता मानो कुहाड़ी लगी। ये पूरा हिस्सा यहाँ तक का। कैसे मनोबल से हम सत्संग करते थे हम जानते। कई उपाय हुए, आखिर बोला ये नस शून्य करा दो। अब मगज की नस शून्य करा दें एलोपैथी वालों को, मैंने कहा तुम्हारे पास रखो। और फिर होम्योपैथी की 50-60 पैसे की छोटी मोटी गोलियां से अब बढ़िया हो गया, बोल बिल्कुल ठीक हूं। पंचकर्म किया हमने, आयुर्वेदिक काढ़े पी डाले, थोड़ा सा फायदा होता न होता बस वैसे का वैसा। अभी दो महीने में 5 दिन बाकी है, एक भी झटका नहीं आया, नहीं तो दिन में 50 बार आता था।
ऐसा झटका लगे कि ओ, बोलते बोलते चुप हो जाना पड़े, खाते खाते चुप हो जाना पड़े, लेकिन मनोबल से किसी को तकलीफ न पड़े इसलिए वो पीड़ा को प्रकट नहीं होने देते थे। लेकिन अभी नहीं है बिल्कुल, और पहले से भी शरीर, अगर किसी को शक है तो आ जाए मैदान में। हाँ, नारायण नारायण। तो कभी कभी पूर्वकृत बीमारी होती है, वो समय से जाती है। कभी वर्तमान के दोष से, 3 प्रकार से बीमारी होती है, 3 प्रकार से कष्ट होते हैं, वर्तमान अथवा पूर्व का। कभी पूर्व का होता है, कभी वर्तमान का होता है, और कभी मिश्रित होता है। वर्तमान और पूर्व और का दोनों का मिश्रित 3 प्रकार से रोग और दुख आते हैं। अगर वर्तमान की गलती से आया तो औषधि से ठीक हो जाएगा। मेरे को पीलिया जॉन्डिस हो गया था, लीवर बहुत खराब हो गया था, किडनी पर बड़ी बुरी असर थी, पाचन तंत्र तो जय जय कर रहा था, और हीमोग्लोबिन तो 6 हो गया था। जहाज में हाइड्रोलिक मशीन से चेयर को उठाकर जहाज में रखी गई थी, ऐसी हालत थी। और जो मुझे डोज देकर मेरे निवास के पीछे जाकर सिर पकड़ के रोते थे, ऐसे डॉक्टर अहमदाबाद के, क्या है भगवान, हमारे हाथ में अपयश तो नहीं होगा। ये तो मैं अभी सुनाता हूं, ठीक हो गया हूं। उन दिनों में किसी से मिलता तो उसको बेचारे को बहुत दुख होता। लेकिन कुछ ही दिनों में कोई प्रोग्राम था और लोग कुछ का कुछ सोच रहे थे, तो हम मनोबल करके मंच पे पहुंच गए, लोगों को हंसाकर आ गए, फिर एकांत में हंसे। यूं जैसे मछली छटपटाती ऐसा शरीर का हालत हो गया। 10 मिनट रात को सो नहीं सकते और 10 मिनट बैठ नहीं सकते, लेट नहीं सकते, इतना भारी रिएक्शन हो गया था। डोज के डोज, बकरी तो निकल गई लेकिन गधे घुस गए। अंग्रेजी दवाओं की ये बुरी हालत। अंग्रेजी दवाएं कितनी कंगाल है, कितनी दरिद्र है। जम्मू कश्मीर में मैं जहां ठहरा था वो प्रसिद्ध परिवार है, केसी ग्रुप। उन्होंने बताया कि बापूजी हमारे 2 बच्चे पोते हॉस्पिटल में भर्ती है, एक 1.5 साल का है और दूसरा उससे भी छोटा है। उनको दस्त हो गए, मोशन हो गए, बंद ही नहीं होते। 4था दिन हो गया। मैं क्या, अब तो हम जा रहे हैं। डॉक्टर क्या बोलते हैं? बोलते डॉक्टर ने सब कुछ किया है, जो फलाना 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 एक्सरे किए, हाँ क्या क्या एक्सरे करके अपनी कमीशन वसूल की, केस को लंबा किया। मैं क्या, बीमारी इतनी है नहीं। डॉक्टर को बोलो तू गलत इलाज करता है, तो डॉक्टर को पकड़ के ले आए। बड़े अमीर थे, बोले बापूजी डॉक्टर मिलने आया है, बोलता मैंने गलत इलाज किया है। नहीं किया है। मैं क्या, उसकी मुलाकात मेरे से नहीं होगी, वो अपनी सफाई ठोकेगा। अब वो बोलता है दिल्ली ले जाओ। मैं क्या, कोई जरूरत नहीं है, लो ताजी दही और थोड़ा इसबगोल बच्चों को पिलाओ, अपने आप भगवान की दया होती है। ये बोलकर मैं कथा में गया और कथा से लौटा हूं तो हंसते खेलते बच्चे मत्था टेकने के लिए आ गए मेरे पास 2.5 घंटे के अंदर। कितनी कंगालियत है तुम्हारे एलोपैथी की। केसी ग्रुप के बच्चे, और जम्मू कश्मीर में मेरा सत्संग था, उन दिनों की बात है। हॉस्पिटल में रिकॉर्ड देखना हो तो देख सकते हो। केसी ग्रुप का इसलिए नाम लिया कि किसी नास्तिक को भी संदेह हो तो उनसे मिल सकता है। कितनी कंगालियत है अंग्रेजी दवाओं के पास। अपेंडिक्स कोई बीमारी थोड़ी है। अपेंडिक्स हो गया था मेरे को। क्या है कि कुछ कब्जियत, कुछ खान पान अथवा मैदे की चीजें खाई है तो आंतों पे थोड़ी असर हुई है, आंत सूज गया, बोले आंत बढ़ गया है। अरे मेरे को सलाह दिया कि ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, और मैं सचमुच ऑपरेशन कराने की नौबत कगार तक पहुंच गया। लेकिन मेरा वैराग्य ने गुरु के द्वार पहुंचा दिया और गुरु ने बिना कहे कहा कि ये आसन किया करो। पाद पश्चिमोत्तान आसन किया। 30 साल हो गए, अपेंडिक्स का पीड़ा कभी नहीं हुआ, और जिनको बोलता हूं उनके अपेंडिक्स भाग जाते हैं। तो मैं दुआ करता हूं या छूमंत्र करता हूं? नहीं,
मैं खाली रास्ता बताता हूं। पाद पश्चिमोत्तान आसन करो, पेट साफ आए ऐसा खुराक खाओ, अपेंडिक्स छू हो जाएगा। जयराम जी की कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। 42 साल की उम्र में कईयों की एड़ियां दुखती है, धरती पर पैर रखते सुबह तो एड़ियां दुखती, मेरी भी दुखती थी, मेरे रिश्तेदार की भी रुकती थी। उसने ऑपरेशन कराया और दवाओं से उनकी लीवर किडनी जो भी कुछ खराब हुई और लंगड़ा हो गया। और मैंने पाद पश्चिमोत्तान आसन और प्राणायाम किए, मेरा तो वो ठीक हो गया दर्द। हार्ट अटैक हो गया, यो हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे 95% तो बेवकूफी के कारण ही हार्ट अटैक मानकर लोग मर जाते हैं। कोई गैस हुआ, कोई कुछ हुआ, कोई कुछ हुआ, और जरा सा हृदय पे घर का है, एडमिट करो, ये निकालो, वो निकालो, वो करो, वो करो। आयुर्वेदिक जगत कहता है कि आपके स्वास्थ्य को ठीक रखना है। अब कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, बाईपास सर्जरी कराओ। क्यों, काहे को कराएं? तज, जिसको दालचीनी बोलते हैं, दालचीनी 1-2 ग्राम, जैसा स्वास्थ्य तुम्हारा, जैसा मौसम, 1-2-3 ग्राम दालचीनी उबालो, काढ़ा बनाओ, छान लो, थोड़ा सा शहद मिलाओ। अगर डायबिटीज नहीं है तो चुस्की लेके पियो, 10 दिन, 15 दिन, 25 दिन, जैसा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो जाएगा। बाईपास सर्जरी कराने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। ये बाईपास सर्जरी की नौबत क्यों आती है? मावा खा लिया, पनीर की सब्जी खा ली, सिंधी साईं सावधान, पनीर जी भाजी दुश्मन के न खा रहा हो। दूध से बना हुआ पनीर, जिसको जल्दी बीमार करना और मारना है उसे दूध से बना हुआ पनीर खिलाया करो। रात को दही, जिसको मूर्ख बनाना है उसको रात को दही खिलाओ, और जिसको जल्दी बीमार बनाना है उसको दिन को दही दो और दिन को सोने की कला दे दो, जल्दी बीमार हो जाएगा। दिन को नींद करा दो और दही खिलाया करो, बीमार होगा जल्दी और फिर उठेगा नहीं ठीक से, इंजेक्शन खाता रहेगा। केमिस्ट और ग्राहक, केमिस्टों की ग्राहकी और डॉक्टरों की लूट चलती रहेगी। दिन को नहीं सोना चाहिए। हाँ, कोई अति बीमार है, रात पाली वाला है, उसकी बात अलग है। बाकी खा पी के जो रात को भी सोए हैं तो दिन को सोएंगे, बीमारी बढ़ेगी, तीनों दोष बढ़ेंगे, वात, पित्त और कफ। फिर मेरा सत्संग क्या करेगा? शारीरिक तनाव तो रहेगा। तो मैं सत्संग सुनाऊं और आप मान ले और छूमंतर हो जाए, ऐसा नहीं। आप मान ले और उसके विरोधी कारणों को भी जान ले, ताकि आप अपने डॉक्टर आप बने, अपने स्वामी आप बने, अपने स्वास्थ्य के रक्षक आप बने। मेरी भी गुलामी करने की क्या जरूरत है? जब डॉक्टर की गुलामी नहीं तो मेरे पास भी गुलामी क्यों करो? आप स्वतंत्र रहो, मैं भी स्वतंत्र रहूं। जापान के लोग, गर्मी होती है अथवा पित्त बढ़ता है, फूंड़ा फुसली खुजली होती है, वो समझ जाते हैं कि ब्लड में कुछ रिएक्शन है। हिंदुस्तानी शास्त्र पढ़े उन्होंने, मुल्तानी मिट्टी रगड़ के टब बाथ में बैठ जाते, लेट जाते, बाद में रगड़ रगड़ के नहाते, सारी गर्मी खिंच जाती है, हैप्पी हो जाते। तुम्हारे साबुन से जो फायदा होता है 1% भी फायदा नहीं होता जितना मुल्तानी मिट्टी रगड़ के नहाने से फायदा होता है। और मुल्तानी मिट्टी बहुत सस्ती भी पड़ती है। तुम्हारे रोमकूप खुल जाते हैं, तुम्हारी बीमारी के कण खुल जाते हैं, आपके आरोग्य की रक्षा होती है। मैंने पढ़ा मुल्तानी मिट्टी से जो फायदा होता है साबुन से 1% भी फायदा नहीं होता। नुकसान हो सकता है, मैल निकलता है, इतना फायदा, बाकी नुकसान होता है। केमिकलों का रोमकूप पर बुरा असर पड़ता है। और फिर उस साबुनों में जो परफ्यूम आदि है वो भी आपके मन को पवित्र नहीं करते। और साबुन में जो चर्बी है जानवरों की वो भी आपके स्वास्थ्य के विपरीत है। मुल्तानी मिट्टी रगड़ के नहाओ, आपको उसी दिन उसका चमत्कार महसूस होगा। ये बात मैंने दिल्ली के सत्संग में कही, लेकिन कहने के पहले मैंने जानकारी हासिल की कि मुल्तानी मिट्टी की महिमा गाऊंगा तो बाजार में सब तेज हो जाएगा। मैं किसी बात पर जरा सा प्रकाश डाल देता हूं, बाजार से वो चीज गायब होकर ब्लैक में बिकने लगती है। मैंने शंख की महिमा कही,
150 का 10 रुपए का भी शंख होता है, 150 का भी होता है, 200 तक का होता है, हजार रुपए में दिल्ली में बिकने लगे। तो अब मैं क्या करूं, किस बात का कहूं। एक बार मैंने रुद्राक्ष पर नहीं, मैंने सफटिक की माला पर बोला। हरिद्वार के कई चोबे और कई दुकानदार मेरे को संदेशा बोलते कि बापूजी प्लीज रुद्राक्ष पर बोलिए। मैं नहीं बोलता हूं रुद्राक्ष पर, क्योंकि मेरे भक्तों की जेबें खाली होगी और तुम्हारे नकली रुद्राक्ष मेरे भक्तों के घर पहुंचेंगे। मैं काहे को बोलूं। जब अहमदाबाद समिति रुद्राक्ष असली लाएगी तब अपने आप लोग आएंगे, ले जाएंगे, बस चुपके से। माइक में नहीं बोलता, सैटेलाइट में नहीं बोलता। मेरे सत्संग के द्वारा कोई लुटा जाए तो मेरी गलती है, मेरा अपराध है जयराम जी की। मेरे सत्संग के द्वारा लोगों का शरीर स्वस्थ रहे, लोगों का मन स्वस्थ रहे, लोगों की बुद्धि स्वस्थ रहे और लोगों की जेब की सुरक्षा बनी रहे, ये ख्याल करके बोलना। इसलिए मेरी ग्राहकी जोरदार रहती है। चलो फिर दिल्ली चलते हैं। मैंने मुल्तानी मिट्टी के भाव जांच कराए, पैकेट मंगवाया 2-3 जगह से। हम भी बिजनेसमैनों के गुरु लगते हैं, चाहे विदेश के बिजनेसमैन हो मोहन, चाहे स्वदेश के। कितने का? 400 ग्राम 15 रुपए का, 37.5 रुपया किलो हुआ। ठीक है, बार्गेन करेंगे तो 30 में मिलेगा, लेकिन बहुत महंगा है। और उसमें हल्की मिलावट वाली भी थी और एक प्योर भी थी। मैंने कहा अभी नहीं बोलेंगे। जहां खदान है वहां हमने कांटेक्ट करवाए और कई टनों में, हो सकता है कि 100 टन माल अपने कंट्रोल में आए, बाद में उसकी बात करेंगे। हमने फिर मुल्तानी मिट्टी का बातचीत करा के जल्दी से 1 आध दिन में सेटिंग कर लिया, व्यवस्था कर दी। फिर मुल्तानी मिट्टी की मैंने महिमा सुनाई और कहा कि दिल्ली के बाजार में 37 रुपए किलो, चाहे फिर बार्गेन करके सस्ते मिले, लेकिन वो 37 की चीज नहीं है, 8-10 रुपए किलो की चीज है और प्योर चीज मिलनी चाहिए। तो समिति वालों को काम सौंप दिया। 10 रुपए में 1150 ग्राम का पैकेट स्टॉल पर है, जिसको चाहिए ले जाए। 5 रुपए का 550 ग्राम का पैकेट मुल्तानी मिट्टी। और बच्चों को निःशुल्क मेरे तरफ से 1-1 पैकेट दे दो। शिविर में आए हैं, माँ बाप को नहलाएं, खुद भी नहाएं। बच्चों के लिए वो पैकेट फ्री। हमें कर्म करने का आनंद आता है। और वो मुल्तानी मिट्टी अभी तुम्हारे यहाँ स्टॉल पर आ गई है, 10 रुपए से भी कम मिलेगी और प्योर। आप ले जाओ, ये मैं आग्रह नहीं करता हूं, लेकिन चीज अगर चाहिए तो बाजार की अपेक्षा हमने बता दिया। अब लो न लो तुम्हारी मर्जी, जिसको गरज होगी जख मार के लाइन में लेगा। मैं क्यों कहूं ले जाओ, मैं सेल्समैन कोई हूं, मैं तो गुरु हूं, सेवकों का भला चाहता हूं बस। साबुन में चर्बी पड़ती है, फलाना पड़ता है। मैंने कहा किसी अहमदाबाद के समिति और दूसरे समिति वालों को, मुल्तानी मिट्टी डालकर साबुन ऐसा बनाओ कि जिसमें पशु की चर्बी ना हो। बापूजी ऐसा है, लेकिन फलानी संस्था वालों ने अपने संस्था में वो देते 16 रुपए का पीस। में क्या नहीं, तुम बनाओ, अपने को कमाना नहीं, बार्गेन करो और अपना आदमी रखो, सब करो। खींच 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 के 10 रुपए का पीस। जयराम जी की एडवर्टाइज वाले कितना लूटते हैं तुमको। वो साबुन 10 रुपए का, चाहे सैंडल चाहिए, चाहे आपको तुलसी चाहिए, चाहे फिर मुल्तानी लेबल चाहिए, लेकिन है सब में वही। ठीक है, तो लोगों को पटाने के लिए थोड़ी सेंट बदल दी जाती है, लेकिन मुल्तानी मिट्टी डलवाकर मैंने वो व्यवस्था की कि जो मुल्तानी मिट्टी के घोल से नहाने में अपने को जरा देर लगती है, तो फिर वो साबुन से नहा ले, उसमें सुगंध भी मिलेगी और ये भी। और 10 रुपए का एक मिलेगा। लेकिन यहाँ 10 रुपए का एक बेचा तो फिर बापू के तरफ से क्या, 3 लेने वाले को 1 बापू के तरफ से। और जो गरीब है उसको 1 लेता है तो 1 बापू की तरफ से दे दो। उससे भी गरीब है तो 1 ऐसे ही दे दो। नेत्र बिंदु देते हो ऐसे ये भी दे दो, क्या फर्क पड़ता है। पैसा हम कमा लेते हैं। फिर आपको इसमें डोनेशन देने की कोई जरूरत है। मेरे पास मेरे माँ के पैसे पड़े हैं और मेरे संस्था के भी, संस्था में है, चलता है गाड़ा।
आपके पैसे लेने के लिए या आपके कुछ लेकर बनने के लिए नहीं, हम जो हैं वो खजाना बांटने के लिए हम घूम रहे हैं। कच्छ के नाम से, कच्छ भुज के नाम से लोगों ने न जाने कितने कितने पैसे मंगवाए रखे और वहां केवल बैनर लगाए और थोड़ा बहुत दिखावा कर दिया। अपने लोगों ने 1120 ट्रकें बांटी। 100 ट्रक बराबर, एक ट्रक बराबर 2 लाख, तो 100 ट्रक बराबर 2 करोड़ हो गए। 1120 ट्रकें अपनी संस्था और सरकार को जो लोग दे रहे थे वो अपने संस्था के द्वारा बांट रहे थे। कभी 1 रुपए का कहीं से चंदा करवाया नहीं है और हमारे यहाँ कभी खूटा नहीं है और सभी हमारे पैसे नहीं थे, लोगों के माल था, बट गया तो ठीक हो गया। और मामलतदार के और उनके सारे सिग्नेचर और फाइल चाहिए तो हमारे आदमी बताएंगे। घर की रोटी खाकर व्यवस्था करने वाले आदमी मेरे पास है तो मैं निर्भीक रहकर ऋषि प्रसाद में लिखवाता हूं कि रुपए पैसों की कोई जरूरत नहीं है, देवी कार्य कर कसर से चल रहे हैं। ये तुमने ऋषि प्रसाद में पढ़ा हो तो हाथ ऊपर करना, फ्रंट पेज पे हमने लिखवाया है। दाहोद में सत्संग हुआ और वहां का अकाल देखकर दाहोद के और आसपास के इलाकों के 3,500 कुटुंबों को राशन कार्ड दे दिया। अनाज उनको मिलता है, 1 रुपया भी आप लोगों से लेने की जरूरत नहीं है। राजस्थान में जहां गौशाला है आसपास में गरीबी है, 300 लोगों को 300 कुटुंबों को गुजारा मिल रहा है। 60, 70, 80 रुपया दिन में कमा सकते हैं। अगरबत्ती बनाने का वहां प्रोजेक्ट खोल दिया है, गायों की सेवा का। आपको असली धूप बत्ती मिल रही है बिना केमिकल की और 300 कुटुंबों को रोटी मिल रही है। मेरे बाप का क्या गया? और ऐसी अगरबत्ती दुनिया में कहीं मिले तो आपको जो बोलो मैं इनाम दूंगा, चैलेंज करता हूं। इतनी सात्विक और ऐसी अगरबत्ती मिले तो। अब कोई नकल करने के लिए बनाए और इनाम लेना चाहे तो अलग बात है, लेकिन फिर भी ये सबके बश का बात नहीं। 4,700 गौएं पालना, राजस्थान में पूछो किसी संस्था से 400 से ज्यादा गौ रखते क्या? 200 से रखता, 400 से अधिक गाय रखते क्या? 4,700 गाय। और उन गायों का खाद बनाते तो वो खाद जो 8 रुपए किलो तुम्हारा अंग्रेजी खाद जमीन को खराब कर दे, अपना ये जो कंपोस्ट खाद और केवल प्योर हिंदुस्तानी गायों के गोबर से जो बनता है, खराब हुई जमीन ठीक हो जाती है। थोड़ा सा खाद दिया बड़ को, 1 महीने के अंदर 3 फीट बड़ा हो गया। हमने अजमाया और हमने कहा कि 2 मार्केट में लो, 2 भक्तों को। हमारे पास भगवान को चाहने वाले लोग आते हैं, सेवा चाहने वाले लोग आते हैं। 50 बार नहीं 1000 बार मानसिक तनाव मेरे पास आता है, लेकिन होता नहीं है। शारीरिक तनाव आता है, रोज आता है, लेकिन मुझे होता नहीं है। भावनात्मक तनाव लोग सुनते नहीं तो मेरी भावना को तो ठेस पहुंचती है, लेकिन भावनात्मक तनाव होता है, लेकिन यहां टिकता नहीं। आपको लगता है कि मैं तनाव में हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप भी ऐसे बन जाओ, झंझट प्रूफ, प्रॉब्लम प्रूफ, तनाव प्रूफ, वाटर प्रूफ, शॉक प्रूफ, सो एंड सो प्रूफ घड़ियाल, लेकिन मेरे साधक प्रॉब्लम प्रूफ, झंझट प्रूफ। ओम 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 जे हसे ते थशे, एमां शुं छे? प्रारब्धमां हशे ने तो खेंचाઈને आवशे, स्टोरमांथी, फलाणाથી, ढींगणाથી કંઈક ને કંઈક બાપુ કરી દેશે। અને નહીં હોય તો વળી છોકરા હાચવશે ક્યાં સુધી? હરિ ઓમ તત્સત, प्रॉब्लम गपसप। तुलसी भरोसे राम के, तुलसी भरोसे राम के, निश्चिंत होई सोए, निश्चिंत होई सोए। अनहोनी होनी नहीं, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। होनी होए सो होए। मेरो चिंत्यो होत नहीं, मेरो चिंत्यो होत नहीं। तुम चाहते थे क्या मेरे डॉलर चले जाए? तुम चाहते हो क्या मेरा अपमान हो? तुम चाहते हो क्या मेरी बीमारी हो?
तुम चाहते हो क्या मैं बूढ़ा हो जाऊं, तुम चाहते हो क्या मैं मर जाऊं, फिर भी जो होता है तो होता ही है। मेरो चिंत्यो होत नहीं, मेरो चिंत्यो होत नहीं, हरि को चिंत्यो होए, हरि को चिंत्यो हो, हरि चिंत्यो हरि करे, हरि चिंत्यो हरि करे। मैं रहूं निश्चिंत। मैं रहूं निश्चिंत। रोज थोड़ी देर हरि को सौंपकर थोड़े निश्चिंत हो जाओ। मानसिक तनाव, भावनात्मक तनाव शांत करो। शारीरिक तनावों को शांत करने की अलग अलग प्रक्रिया है। गम गम गणपतये नमः। गम गम गणपतये नमः। ये गम बीज मंत्र है। जैसे जिस किसी कंट्री का कोड होता है, ऐसे जिस कार्य को आप सिद्ध करना चाहते, सफल होना चाहते, अगर स्वास्थ्य का मंत्र और उसमें बीज मंत्र मिला दो तो आपके रोग प्रतिकारक कण बनने लगेंगे। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो गणपति जी के आगे ये गम बीज मिला दो तो आपके ज्ञान तंतुओं मस्तिष्क में वे वेव्स, सात्विक वेव्स और सूझबूझ के वेव्स बनेंगे, तैयार होंगे। तो कभी भी कोई बड़ा काम करना है तो थोड़ी देर के लिए गणपति का सुमरण करते हुए अगर इस प्रकार जप करें तो आपके विचार, आपका मस्तिष्क जो है उससे भी सवाई सात्विकता से अच्छी प्रेरणा आपको मिलेगी। तो भारतीय संस्कृति में ये व्यवस्था है कि आपको केवल भगवान ही पाना है, ऐसा आग्रह नहीं है। आप जहां है, जिस क्षेत्र में है, वहीं से आप अपनी यात्रा करके ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। एक होते हैं साधना, माला, जप, ध्यान आदि। दूसरा अपने अपने कर्तव्य को साधना बनाकर नैष्कर्म्य सिद्धि तक आदमी जा सकता है। जैसे सदना, तुलाधार व्यापारी, वे मंदिर में कभी गए नहीं भी गए, माला तो उन्होंने घुमाई कि नहीं घुमाई वर्णन नहीं आता जनक राजा आदियों का, लेकिन वे अपने अपने कार्य में इस तरीके से प्रवृत्त होते थे कि काम करने के पहले विश्रांति, थोड़ी तीनों तनावों से पार में थोड़ा सा विश्रांति पाले, काम करने के बाद विश्रांति, तो उनका कर्म बंधन करता नहीं हुआ, कर्म कर्म योग हो गया। विश्व की 4 प्राचीन संस्कृति है। चीन की संस्कृति अति प्राचीन है, स्वीकार करना पड़ता है। रोम की संस्कृति प्राचीन है, यूरोप संस्कृति प्राचीन, मिस्र की संस्कृति प्राचीन और भारतीय संस्कृति प्राचीन। उनमें 3 संस्कृतियों को देखना हो तो गिरजाघर में अथवा उनके उपासना क्षेत्र में जाओ, लेकिन भारत की संस्कृति को देखना हो तो अभी भी चलते फिरते कर्म करते देहातों में, गांवों में भारतीय संस्कृति की चमक और दीदार हम सभी को होता है और विदेशी लोग भी इससे बड़े प्रभावित हैं। चीन की दीवार मशहूर है, कुवैत का पेट्रोलियम मशहूर है, अमेरिका के डॉलर मशहूर है, लेकिन भारत के संत और भारतीय संस्कृति शांति और मुक्ति देने में अभी भी संसार भर में प्रसिद्ध है। तत्वचिंतक एच मूलम लिखता है, यूरोप का तत्वचिंतक के जाति से मैं ईसाई हूं, लेकिन मुझे कहना पड़ता है कि मानवीय प्रज्ञा का विकास भारतीय संस्कृति में जन्म से लेकर 16 संस्कार, गर्भाधान संस्कार, छठी के संस्कार, नामकरण के संस्कार आदि आदि, मानवीय प्रज्ञा को विकसित करके परमेश्वर का जीते जी अनुभव करने की व्यवस्था जो भारतीय संस्कृति में है, उपनिषदों गीता में, वो हमारे पास नहीं। फिर भी भारत के युवान युवतियां हम से आकर्षित होते हैं तो हमारे बाह्य सर्टिफिकेट और बाह्य टिप टाप से वे बेचारे भोले हिंदुस्तानी हम तरफ आकर्षित हो जाते हैं। अमेरिका का तत्वचिंतक मिस्टर मार्क्स ट्वेन लिखता है कि भारत
रिलीजियस में, धर्म के जगत में अरबोपति है। भारत का ज्ञान और साधना पद्धति ऐसी है कि दोपहर का चमचम चमकता सूर्य और हम लोगों के तो नन्हे नन्हे दिए हैं। मैं मार्क्स ट्वेन को भी धन्यवाद दूंगा। दुनिया का ऐसा कोई तटस्थ विचारक नहीं हुआ जिसने भारतीय संस्कृति के तत्वज्ञान को, योग साधन को थोड़ा बहुत सुना समझा और उसका दिल, दिमाग और हृदय भारतीय संस्कृति के लिए झुका न हो, ऐसा नहीं है। 1940 में जैकब फ्रेड मूर्धन्य यूरोप का मीडिया का व्यक्ति था, प्रसिद्ध पत्रकार। वो आया हिंदुस्तान में, गामा पहलवान से मिला के, गामा तू 1000 कुश्तियां सलंग जीत चुका है, एक भी कुश्ती तू हारा नहीं। गुलाम हुसैन में से अब गामा पहलवान के नाम से तुझे लोग जानते हैं, तो रहस्य बताओगे तुम कि तुम्हारी सफलता का क्या रहस्य है? गामा पहलवान ने कहा कि एक तो पतंजलि मनोविज्ञान, यौवन सुरक्षा अर्थात अपनी लंगोट को मजबूत रखना, संयम से जीना, ब्रह्मचर्य आदि का मैं पालन करने में हिंदू संस्कृति के रीति रिवाजों का उपयोग करता हूं। दूसरी बात, मैं दंगल में उतरता हूं, प्रतिस्पर्धी से हाथ मिलाऊं कुश्ती के लिए, उसके पहले मैं श्री कृष्ण से अपना दिल मिलाकर प्रसन्न और साहसी बनकर अखाड़े में उतरता हूं। तो भारतीय संस्कृति पहलवान को भी काम आती है और नेता को भी काम आती है, मरीज को भी काम आती है और डॉक्टर को भी काम आती है, यहां तक कि मंदिर में जाने वाले भक्त को भी काम आती है। और बॉर्डर पर धड़ 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 करके स्टैंड गन चलाकर अथवा और तोहफे चलाकर हजारों की सफाई करने वाले को भी भारतीय संस्कृति का ज्ञान काम में आता है। युद्ध करते और सैकड़ों को यमपुरी पहुंचाते हुए भी तुम परमात्मा को पा सकते हो, ऐसी अगर व्यवस्था है तो आपके भारतीय संस्कृति में है। स्वकर्मे स्वधर्मे निधनम श्रेयम परधर्म भयावह। तो ये भारतीय संस्कृति किसी ईश्वर के बेटे ने स्थापित नहीं की है, किसी पीर पैगंबर ने इस संस्कृति को नहीं चलाया। यहां तक कि भगवान कृष्ण और राम ने भी हिंदू धर्म नहीं चलाया है। भारतीय संस्कृति का सनातन धर्म राम और कृष्ण के पहले था और श्री रामचंद्र जी धरती पर 12 वक्त आ चुके हैं, उसके पहले सनातन धर्म था। श्री कृष्ण 16 बार आ चुके हैं, उसके पहले सनातन धर्म था। सनातन धर्म का मतलब है कब से चला, 1000 साल, लाख साल, 2 लाख, 5 लाख, 50 लाख, 10 करोड़ वर्ष पहले से नहीं, सनातन। सृष्टि के आदि में आदि ब्रह्म की स्फुरना से जो वेद बने, वेद का ज्ञान सर्वोपरि माना जाता है। उस वेद के ज्ञान को समाज भूल जाता है और स्वार्थ और दिखावे में तीनों ताप बढ़ा देता है, शारीरिक ताप, मानसिक ताप और भावनात्मक ताप। जब संसार इन तापों में स्वार्थ के कारण तपने लगता है तो संसार तापे तप्तानाम योगो परम औषधः। संसार के ताप में तप्त व्यक्तियों के लिए योग परम औषध है। लेकिन सभी लोग योग करें, समाधि करें, ये संभव नहीं है। तो भारतीय संस्कृति कहती है कि ऐसा हम कभी बताते ही नहीं कि समाज को संभव न हो करना। ध्यान योग तो योगियों के लिए है, लेकिन कर्म में गला डूबे हुए कर्म में व्यक्तियों के लिए कर्म योग है। आपको अभी जो गृह मंत्री आकर बैठे, महाराष्ट्र के निवास पे आए, अभी यहां श्रोता होकर बैठे, ये तो समय निकाल देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भोले मंत्री
बापूजी समय नहीं मिलता, हम आना तो चाहते थे लेकिन हम सत्संग में नहीं आ पाए। तो हम ऐसे भोले भाले मिनिस्टरों को कहते हैं कि तुम लोगों को इतना काम नहीं है, इस युग के राजा और मंत्रियों के पास इतना काम नहीं जितना पहले के जमाने में राजाओं को काम था। गला डूब व्यवहार में रहते थे। संदेशा भेजना है तो घोड़ेसवार को समझाने के लिए सिर खपाना पड़ता था। अभी तो सेक्रेटरी को कह दो हाय बाय ठाय खाए हेलो, हो गई बात। अभी तो इतने फास्ट साधन आए, कितने आईएएस ऑफिसर तुम्हारे हाथ नीचे, कितने क्या कितने कुछ ट्रेंड लोग। अभी इतना राजाओं को, सेठों को, साहबों को इतना काम नहीं जो पहले राजाओं को गला डूब काम था। फिर भी आध्यात्मिकता का महत्व समझते हैं तो जनक राजा राज्य करते करते भी गुरुओं के द्वार जाते, मत्था टेकते हैं और प्रभु मुक्ति का मार्ग बताओ। अज राजा, अश्वपति राजा, कईयों के आपको नाम बता सकता हूं कि वे जानते थे कि जीवन का मूल्य केवल राजगद्दी नहीं है, जीवन का मूल्य केवल पैसा नहीं है, जीवन का मूल्य केवल बाह्य सौंदर्य या वाहवाही नहीं है, जीवन का मूल्य बहुत ऊंचा है। आपको क्या बताऊं, मुट्ठी भर महाराष्ट्र के मराठों को लेकर शिवाजी ने तोरल का किला जीता 19 साल की उम्र में। फिर ऐसे वैसे जो भी ठहरे गहरे उनको झपेटे में लाते गए। 12 साल के शिवा को उनका बाप ले गया था कि ये आपका कोल्हापुर सोलापुर के पास जो विजापुर है महाराष्ट्र में, विजापुर के राजा के पास बेटा प्रणाम करो, मत्था टेको। शिवा ने प्रणाम नहीं किया, मत्था नहीं टेका। राजा जरा खिन्न हुआ, बौखलाया। शिवा का बाप घर में शिवा को कहता है कि राजा को प्रणाम क्यों नहीं करा। बोले बीबियों पे बीबी और मकानों पर मकान लाए और प्रजा का शोषण करके ऐश करे, उन हराम जातों का आदर करने से प्रजा शोषित होगी। मेरा सिर ऐसे हरामियों के आगे नहीं झुकेगा। ये आपके भारत का, महाराष्ट्र का 12 साल का किशोर कहता है, पिताश्री मेरा सिर झुकेगा माता पिता के आगे, मेरा सिर झुकेगा मां तुलजा भवानी के आगे, मेरा सिर झुकेगा समर्थ सदगुरु रामदास के आगे, इन हरामियों के आगे मेरा सिर नहीं झुकेगा। और 19 साल में तो शिवाजी ने तोरल का किला जीतकर जैसे शेर हाथियों को ललकारता है, ऐसे विजापुर नरेश को भी समय पाकर ललकारा। और विजापुर नरेश जो सिर झुकवाना चाहता था वो खुद सिर झुकाकर शिवाजी के शरणागत राजा हो गया। इतिहास साक्षी है। इतना ही नहीं, समर्थ रामदास ने दीक्षा दी और दिशा दी। दीक्षा का मतलब कान फूक दिया, अला बांधू, बला बांधू, भूत बांधू, प्रेत बांधू, कन्या मन्या कुर्र, तू मेरा चेला मैं तेरा गुर्र, दक्षिणा धर तू चाहे तर चाहे मर। ऐसे लोग जब घुसते हैं तो धर्म के नाम पर थोड़ा बहुत हो जाता है। मजहबी घुसते हैं अथवा रिलीजियसवादी घुसते हैं और कैसे भी करके दूसरों के धर्म वालों को घसीट के अपने धर्म में धकेल दें और अपने को इनाम मिलेगा, पैसे मिलेंगे। ऐसे नौकर लोग जब धर्म के उपदेश करते हैं तब जरा हानि जैसा लगता है, फिर भी धर्म फिर से चमकता है, क्योंकि ये धर्म की नींव पाताल में है और उसके मूल प्रचारक व्यास जी महाराज जैसे, समर्थ रामदास और लीलाशाह बापू जैसे। व्यास का मतलब कोई व्यक्ति नहीं, ठहरो तालियां बाद में होलसेल में बजा लेना। व्यास का मतलब है जो हमारी बिखरी हुई वृत्तियों को, बिखरी हुई जीवन शैली को, बिखरी हुई धारा को सुव्यवस्थित करे। यहाँ के भोग और मोक्ष दोनों हाथ में लड्डू, इस लोक सुखी और परलोक सुखी होने की जो व्यवस्था करने की समझ रखते हैं, सामर्थ्य रखते हैं समाज को उन्नत करने का, ऐसे पुरुषों का नाम है व्यास। और ऐसे व्यास की स्मृति में ये गुरु पूनम मनाई जाती है, बड़ी पूनम मनाई जाती है, क्योंकि जीवन का बड़ा लक्ष्य है मुक्ति। जरा सा सुख मिला और आप खुश हो गए, जरा सा दुख मिला घबरा गए। इतना तो कुत्ता भी जानता है, सुख मिला जलेबी मिली तो पूंछ हिलाए और डंडा देखा तो पूंछ दबा। तो आपकी मानवता का महत्व क्या? जरा सी अनुकूलता मिली तो हा हा हा, जरा सा प्रतिकूलता हुई तो हाय हाय करके दुखी हो गए, शॉर्ट टेम्पर्ड रह गए। नहीं,
सुख स्वप्ना दुख बुलबुला दोनों है मेहमान, दोनों बीतन दीजिए सो हमको पहचान। गायकवाड़ अपने बेटों को राजा बनाने के पहले पटवारी की जगह पर अनजानी व्यवस्था करते और पटवारी का हेल्पर बनकर वो युवराज धीरे धीरे तैयार होता और गायकवाड़ राज्य की परंपरा सुंदर चलाने की क्षमताएं आ जाती। तो जिसने दुख विघ्न कठिनाइयां बाधा नहीं देखी वो क्या जाने जीवन जीना। तो कुछ लोग को थोड़ा दुख आता, क्या है भगवान नाराज है, मैं तो मर गया। नहीं, आपको परिपक्व करने के लिए दुख आता है, और सुख आया तो आपको उत्साहित करने के लिए आता है। आप सुख में फंसे नहीं और दुख से दबे नहीं। सुख स्वप्ना दुख बुलबुला दोनों है मेहमान। सुख दुख को देखने वाली जो परमात्मा चेतना है उसके ऊपर नजर रख के तू अपना आत्मा परमात्मा का निशाना अथवा गोल बना तो तेरे दोनों हाथ में लड्डू। शिवाजी को शिक्षा मिली, शिवाजी का साहस हौसला बुलंद हुआ। औरंगजेब के सपने खतरे से खाली नहीं हुए। औरंगजेब ने कई चालें चली लेकिन शिवाजी किसी रूप से हमारे अधीनता नहीं स्वीकारेगा। खैर सम्मति दे रही है। देख लिया आपकी संस्कृति कैसी है, बंसी भी बजा रहे और युद्ध भी खिलवा रहे हैं। हाय सीते 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 राम जी कर रहे हैं मर्यादा की स्थापना बताने के लिए, और हृदय में समता है। भाई लक्ष्मण व्यवहार भी बता रहे हैं और हृदय की समता भी बता रहे हैं। आपकी भारतीय संस्कृति वन वे ट्रैफिक नहीं है, इसमें सब कुछ है। आपके परिवार को दिव्य बनाना है तो है, आपके चित्त को दिव्य बनाना है तो है, आपके पितरों को सदगति देना है तो है, आपके आने वाली कैसी संतान आप चाहते हो वो है, और भी क्या नहीं है ये सवाल है। ऐसी संस्कृति की व्यवस्था जिन्होंने की, ऐसे महापुरुषों की स्मृति में आषाढ़ी पूनम को वरदान दिए देवताओं ने, और व्यास जी की स्मृति में ये पूनम अपने अपने गुरु में व्यास का ज्ञान देखने वाले सत्पुरुष में। देखिए शिक्षक का गुरु पूजन नहीं होता, मास्टर और प्रोफेसर का गुरु पूजन नहीं होता, लेकिन जो आत्मा परमात्मा के तरफ का लक्ष्य बनाकर जीवन की व्यवस्था करने में सक्षम है, ऐसे व्यास स्वरूप सदगुरु का पूजन वर्ष भर के व्रत उपवास पूनम के रखने का फल दे देता है। गुरु ने इतना ज्ञान दिया, इतना प्रकाश दिया, अगर उनके ज्ञान प्रकाश के हम ऋण होने के लिए कुछ नहीं किया तो मुफ्त का माल पचता नहीं है। जयराम जी की। अरे पानी का प्याला पिलाता है उसको भी जरा धन्यवाद देना पड़ता है, तो भगवान के ज्ञान का ध्यान का अमृत रस पिलाए और उसके ऋण से हम दबे रहे। एक 4 रोटी खिलाई विनायक ब्राह्मण ने और शिवाजी ने अपने आप को कितना झोंक दिया। ये भारतीय संस्कृति है, बोझा लेकर मरना नहीं है, बांटते हुए और बोझा उतारते हुए मुक्त आत्मा होना है। ये भारतीय संस्कृति है। मरते मरते मोरा पिया कटे है, मोरा पिया कटे है, मेरे पैसे कहाँ हैं? वो पड़े तेरे बाप के, कोई इस इधर बैंक में कोई उधर बैंक में, और तू प्रेत होके भटक। धन के दास, सत्ता के दास, सौंदर्य के दास, शरीर के दास, सुविधा के दास नहीं, इन सभी चीजों का उपयोग करने वाले धनंजय बनिए। धन का, वस्तु का, शरीर का, बुद्धि का, मन का उपयोग करिए, और ऐसे शरीर कई आए और चले गए फिर भी तेरी मौत नहीं हुई, ऐसी अमरता की महापुरुषों के द्वारा यात्रा कर ले। इसी का नाम है भारतीय संस्कृति। पेट पालू कुत्तों की नहीं, ढेर खा खा के पारसी के कुत्ते जैसे जी तो क्या बड़ी बात है। सुबह बताया था कि अमेरिका के वर्ल्ड फेमस 8 अरबोपति 25 साल पहले क्या थे, और अभी कोई सट्टे में मारा गया, कोई जेल में पड़ा है, तो कोई उस समय के प्रेसिडेंट का रिश्तेदार था, शेयर बाजार मार्केट का किंग था, वो जेल में पड़ा है, तो किसी को पैरालाइज हो गई, तो कोई मर गया, उसका कुटुंब बिखर गया। धन अनित्य है, अनित्यानि शरीरानि, शरीर भी अनित्य है। वैभवो नैव शाश्वत, वैभव शाश्वत नहीं है। नित्य सन्निहितो मृत्यु, हर रोज मौत के निकट तुम जा रहे हो। कर्तव्यो धर्म संग्रह,
तुम्हारा कर्तव्य है कि धर्म का संग्रह करो, पुण्य का संग्रह करो, सत्कर्म का संग्रह करो। अगर 50 साल हो गए तो प्रवृत्ति से हाथ अपना थोड़ा थोड़ा खींचते जाओ और आत्मशक्ति का खजाना भरते जाओ। स्वार्थ को निस्वार्थ में बदलते जाओ, कर्मों को शुभ कर्म में, ईश्वरीय सुख में बदलते जाओ। ये संदेश सभी तक पहुंचाने की सुंदर व्यवस्था की उन्हें व्यास कहा जाता है।